तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सदगुरु के चरण कमलों के नख की ज्योति को ध्यान करोगे तो जब वो ध्यान बनता है तो जीवन के अंधकार का नाश हो जाता है। क्योंकि कल मैंने बताया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका ध्यान किया था कि श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधार। गुरु चरण कमलों की और सदगुरु के चरणों का ध्यान जो है, उस ध्यान ने क्या करवाया कि गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का ध्यान किया तो उस ध्यान ने भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करवाए। यूं ही कोई फकीर नहीं होता, कुछ तो तासीर पे भी असर होता है। यूं ही कोई फकीर नहीं होता, कुछ तो तासीर पे भी असर होता है। अरे प्यारे, यूं ही नहीं मिल जाते भगवान, कुछ तो तकदीर पे भी असर होता है, कुछ तो तकदीर पे भी असर होता है। यूं ही कोई फकीर नहीं होता, कुछ तो तासीर पे भी असर होता है। तासीर हमारे अंदर का वातावरण भी तो बदलता है प्यारे। यूं ही तो कोई फकीर नहीं होता और यूं ही भगवान नहीं मिलते हैं, कुछ तो तकदीर का भी असर होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो गोस्वामी जी ने कहा कि उघरई विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और महाराज दृष्टि कैसी पैदा होती है कि विमल दृष्टि, मल रहता है विमल, इसे कहते हैं जस्ट फ्री आई साइट पैदा हो जाती है। वो दृष्टि पैदा होती है जिसको सामने चारों ओर मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है और कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। उसे दिखाई देता है तो केवल एक भाव, आत्म भाव, राम भाव दिखाई देता है। और उघरई विमल विलोचन ही के और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। फिर दोष मिटते हैं, दुख दारिद्र्य मिटते हैं। महाराज किसके मिटते हैं कि जीवन से सारे अंधकार का नाश। और फिर क्या होता है महाराज कि अगर ध्यान आ जाए ना तो सूझई रामचरित मणि मानिक। रामचरित रूपी मणि माणिक समझ में आने लगते हैं। और समझ में क्या क्या आता है महाराज, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जो प्रकट है वो भी समझ में आ जाता है और जो गुप्त है वो भी, जो विजिबल है वो तो समझ में आएगा ही। मूर्ति है सामने भगवान की, आई कैन अंडरस्टैंड इट, कि मुझे समझ आ रहा है ये मूर्ति है, लेकिन मूर्ति उस ईश्वर की है जो उस मूर्ति में विराजमान है। वो मूर्ति से प्रकट भी हो सकता है। और ये इनविजिबल सिस्टम भगवान का जो है, जिसे सूक्ष्म दुनिया कहा जाता है, वो भी समझ में है जी आ जाती है। लेकिन कब आ जाती है महाराज, जब सदगुरु के चरणों का ध्यान लगता है। जब ध्यान प्रकट होता है तो गुप्त प्रकट जहां जो जही खाने के सब कुछ समझ में आ जाता है। नहीं तो फिर ऐसा होता है महाराज कि ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं। लेकिन जब दृष्टि मिल गई, जब वो ध्यान से सब कुछ पैदा हो गया, फिर क्या हुआ कि फिर ऐसा लगता है कि जहां के जर्रे जर्रे में तुम्हें जलवा नुमा पाया। फिर ऐसा लगता है महाराज कि जहां के जर्रे जर्रे में तुम्हें जलवा नुमा पाया, न कुछ तेरे बिना पाया, न कुछ तेरे सिवा पाया। इसे सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। और ये सूक्ष्म दृष्टि उसके पास आती है जिसका ध्यान जागृत हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। अब हमें ये तो आता है कि बोलना आता है श्री राम जय राम, कोई चौपाई गाए महाराज, गानी आती है, हमें सब कुछ आता है। लेकिन महाराज कहीं ना कहीं कच्चा हम रह जाते हैं कि हमें ध्यान लगाना है जी। आता है नहीं आता है? श्री राम जय राम जय जय राम। वो कहता ना कि पंजाबी किसी ने गजल है या गीत है की है मैंने नहीं पता, सुन रहा सी मैं, इश्क आखदा है तेरा, इश्क आखदा। गुरमुख प्यारिओ, आप सब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आप कृपा करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
सेव करें एंड कमेंट भी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।